प्लेन के अंदर क्या आएगा? प्रोजेक्टाइल है। तो उससे पहले थोड़ा मोशन इन प्लेन देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड साइड दिस सब बोर्ड पे ध्यान दो। प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू द फोर्स देन इट मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ। दिस मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन प्लेन। ठीक है, पहले इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? स्ट्रेट लाइन पढ़े। क्या पढ़े हैं? स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या है कि फोर्स क्या है? पैरेलल है वेलोसिटी के, है कि नहीं? जैसे मानो इस पे फोर्स लगा है, वेलोसिटी के पैरेलल है तो सीधा जाएगा, है कि नहीं जी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर बॉडी प्रोजेक्ट किए और वेलोसिटी जो है प्रोजेक्शन का अगर फोर्स से पैरेलल नहीं है तो कर्व पाथ पे चलेगा। कैसे करेगा? कर्व पाथ पे मतलब टू डायमेंशन में इधर में ना चलेगा। और उसी में उसका क्या है केस? व्हेन द फोर्स ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? कर्व पाथ कौन सा? पैराबोलिक हो जाएगा। कैसे? ऐसे तो भाई बोर्ड पे ध्यान दो सब। क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को पढ़ेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। बोर्ड पे ध्यान दोगे। बॉल आ रहा है, नया चैप्टर है। बॉल बैटर बैटिंग कर रहा है, बॉल आया, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? इधर, और फोर्स मारा कोई एंगल पे, ऐसे, है कि नहीं? तो बॉल कैसे जाएगा उड़ के? ऐसे उस प्रोजेक्टाइल करेगा। वेलोसिटी तो इधर था लेकिन शॉर्ट मतलब फोर्स जो लगा कोई एंगल पे लगा, पैरेलल तो नहीं लगा उसने, तो क्या पैराबोलिक मोशन किया, है कि नहीं? पैराबोलिक मोशन किया तो उसी को प्रोजेक्टाइल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग एक पहला केस देखे थे कि बॉल ऐसे फेंक रहे थे, कुछ नीचे आ रहा ऐसे फेंक रहे थे, जीरो हो गए, नीचे आ रहा था। वो भी क्या है? प्रोजेक्टाइल है। क्या है? प्रोजेक्टाइल। लेकिन वो क्या है? 1D में प्रोजेक्टाइल है। क्या है? 1D। ऐसे बॉल था, इसको यू स्पीड से फेंक रहे थे, जी। ठीक है, जाके गिर रहा था इधर, जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाता है मैक्स पर, और यहाँ पे गिर रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? 2D प्रोजेक्टाइल करेंगे। कौन सा प्रोजेक्टाइल? 2D। अब हम लोग क्या करें कि वेलोसिटी को मतलब कुछ सीधा नहीं फेंक रहे, कुछ एंगल के साथ फेंक रहे हैं। एंगल के साथ क्या फेंक रहे हैं? कि थीटा है, ठीक है, ताकि दो यहाँ मोशन क्या है? प्लेन 2D में होना चाहिए ना, तो x में भी कुछ वेलोसिटी है और y में भी कुछ वेलोसिटी है। तो आगे देखते हो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज अ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। इसमें भी एक्सेलरेशन रहता था कांस्टेंट। कितना रहता था? ये कितना रहता था? g के बराबर। जी। और यहाँ भी एक्सेलरेशन g। देखते हैं अभी। A particle thrown in a space which moves under effect of gravity only is called projectile. The motion of this particle is called projectile motion. ठीक है, अब कोई पार्टिकल को ऐसे फेंके और क्या करेगा? स्पेस में बस ग्रेविटी के अंदर जा रहा है। किसके अंदर? ग्रेविटी के। तो उसके मोशन में क्या हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल लेते कौन सा? ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब जमीन से जमीन में प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहाँ जमीन से फेंक रहे हैं तो ऐसे क्या मान लो कि x एक्सिस इज along the ground and y axis is along the vertical। कहने का मतलब x एक्सिस ग्राउंड को बता रहा है। किसको? ग्राउंड को। और y एक्सिस किसको? ऊपर हाइट को। ठीक है, वर्टिकल हाइट को। और किस एंगल पे? थीटा एंगल से फेंक रहे हैं। किस एंगल से? थीटा एंगल से फेंक रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधा नहीं फेंक रहे, सीधा तो कल वाला 1D हो जाएगा, है कि नहीं? ये डायग्राम सर एक बार स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है। कोई एंगल पे फेंक रहा है ऐसे, है कि नहीं? यू एंगल पे। किस एंगल पे? यू एंगल पे। पहले ऐसे सीधे फेंक रहे थे ना 1D। हाँ। अब किस एंगल पे फेंक रहे हो? तो आगे ऐसे जा रहा है कि नहीं? तो वही है, देखो, जब यू एंगल पे फेंकेंगे तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो इसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मान लो कोई भी चीज अगर थीटा x डायरेक्शन से, तो उसका जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या आता है? x डायरेक्शन में u cos थीटा। cos थीटा थीटा आता है। डायरेक्शन में क्या आता है? cos थीटा आता है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है? sin थीटा। पहले चैप्टर में सब पढ़ा गया है कि नहीं जी। तो x एक्सिस में इसका वेलोसिटी क्या हो गया? u cos थीटा, और y में क्या हो गया? sin थीटा। ठीक है, ये वेक्टर चैप्टर में पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ा मोशन क्या है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? एक तरह से देखो, ऐसे फेंक रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? ऐसे एंगल पे फेंक रहे हैं तो कुछ आगे भी जा रहा है और कुछ पीछे हाइट भी कवर कर रहा है कि नहीं? देखो कुछ एंगल ऐसे फेंके, फिर ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया और ऊपर भी ऐसे हाइट भी कवर किया। तो
एक तरह से ये क्या हो गया 2D मोशन है कि नहीं 2D मोशन है हाँ। तो x में भी जा रहा है इसमें x में भी जा रहा है y में भी जा रहा है ठीक है तो y में कैसे जा रहा है ऐसे y में ऐसे गया हाँ। u से फेंके यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया जीरो ठीक है और x में भी जा रहा है x में भी जा रहा है x का वेलोसिटी क्या है u cos थीटा u cos थीटा और y का वेलोसिटी क्या है ये u किसके बराबर है u sin थीटा ठीक है और इसी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा यही क्या बन जाएगा ये बन जाएगा समझ में आ रहा है इस दोनों को अगर मिला दे एक साथ तो क्या बन जाता है यही प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल का 1D हॉरिजॉन्टल का 1D दोनों को मिलाने से क्या हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ रहा है जी तो क्या हो गया आगे देखते हैं फिर दो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन समझ में आया ना कैसे इसके सामने दो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन ठीक है समझ में आया ये हॉरिजॉन्टल का थोड़ा दिखा दीजिए डायरेक्शन किधर है वर्टिकल किधर है ये सभी इसको समझ में नहीं आता ना जीरो लेवल का जी सर ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं ना जी तो देखो ऐसे फेंक रहे हैं पहले 1D में कैसे फेंक रहे 1D जो कल देखे थे केस तो ऊपर फेंक रहे थे ऊपर से सीधे नीचे आ गया है कि नहीं अब अभी कुछ एंगल के साथ फेंक रहे हैं इधर तो क्या हो रहा है देखो यहाँ से वहाँ चला गया ना मतलब एक्स हॉरिजॉन्टल भी कुछ इधर भी गया और ऊपर भी गया ऊपर भी ऐसे जा रहा है इसी को कहते हैं सीधा वाला हॉरिजॉन्टल ऊपर वाला वर्टिकल 2D में चल रहा है तो दो मोशन है एक तो वर्टिकल ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल इधर ठीक है तो वर्टिकल मोशन ऐसे और प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन इधर u से जा रहा है ठीक है यही दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है तो कौन सा पाथ फॉलो करना है ऐसे इसको कहते हैं पैराबोलिक सीधे ऊपर जाके सीधे नीचे गिर रहा था लेकिन अब थोड़ा डिस्टेंस भी कवर कर रहा है तो ऊपर जाके नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके गिर रहा है कि नहीं जी समझ आया जैसे बॉल ऐसे जाता है कि नहीं बॉल ऐसे फेंको बॉल थोड़ा वेलोसिटी के साथ थोड़ा एंगल के साथ फेंको ऐसे करके जाएगा है कि तो थोड़ा डिस्टेंस भी कवर करेगा लेकिन ऐसे बस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे तो ऊपर जाके सीधे वहीं गिर जाएगा लेकिन थोड़ा थीटा एंगल के साथ वेलोसिटी देंगे तो ऐसे जाएगा ऐसे थोड़ा हॉरिजॉन्टल में भी डिस्टेंस कवर करेगा ठीक है जी आगे तो क्या हॉरिजॉन्टल में भी उसी को क्या पैराबोलिक पाथ कवर करेगा तो यही हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल 1D और वर्टिकल का 1D दोनों मिलाया क्या बनेगा प्रोजेक्टाइल बनेगा क्या बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन तो हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये वाला होगा और वर्टिकल ये वाला होगा तो हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं ठीक है तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है u cos थीटा क्या है इधर दिख नहीं रहा सर देखा क्या है u cos थीटा क्या है और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है u cos थीटा है कि नहीं जी और एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ है बस डाउनवर्ड काम कर रहा है कि नहीं एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या है गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाता है वो बस क्या नीचे की तरफ काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल में उससे उसको कोई लेना देना है नहीं है कि नहीं तो वर्टिकल में डाउनवर्ड काम कर रहा है कि नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर एक्सचेंज अनचेंज कांस्टेंट होगा कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा कांस्टेंट मतलब पूरा मोशन जो होगा मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा हमेशा कोई भी पॉइंट पे क्या होगा u cos थीटा क्या होगा कोई पॉइंट पे क्या होगा u cos थीटा यहाँ देखो हमेशा मतलब ऐसे जब पार्टिकल आएगा ठीक है ऐसे ही आएगा ना यहाँ से अगर फेंको तो ऐसे इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगा u cos थीटा फिक्स रहेगा ठीक है और एक्सेलरेशन क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन sin थीटा जीरो दोनों बता ले मुझे एक्सेलरेशन है ही नहीं ठीक है हाँ तो एट एनी इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा u cos थीटा अगर मान लो टाइम t पर हम लोग x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा
इधर ये वाला जी और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला है कि नहीं। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा? स्पीड बराबर अरे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी इनटू इनटू टाइम। टाइम। ये मुंह पे याद होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ द टाइम इनटू टाइम। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x एक्सिस में वेलोसिटी कितना है? u उसका- cos थीटा। उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी u cos थीटा कितना है? u u cos थीटा। और हमेशा ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना रहेगा? u cos u cos थीटा ही रहेगा। और t बराबर टाइम। तो हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हां x बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है x डायरेक्शन में? ux u ux मतलब u cos थीटा। u cos थीटा है कि नहीं? u cos थीटा इनटू टाइम, वही है u cos थीटा इनटू टाइम। मतलब ये जो डिस्टेंस तय किया ये जो डिस्टेंस क्या होगा, ये कितना आ जाएगा? u cos थीटा, इसमें इधर वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा और इनटू टाइम, ये कितना पूरा- टाइम लगा होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। इसको हॉरिजॉन्टल क्या रेंज बोलते हैं? बोला जाता रेंज है। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। समझ गए, हॉरिजॉन्टल रेंज है वो। ठीक है। एक एक चीज ध्यान दो शब्द पे। अब क्या देखते हैं? वर्टिकल मोशन। ऐसे इधर वाला तो देख लिया, अब क्या देखेंगे? ऊपर वाला। वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो इट इज मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के अंदर आ रहा जी। है कि नहीं? यहाँ पे नीचे हमेशा क्या लग रहा है? जी लग रहा है, जी। डाउनवर्ड जी लग रहा है। किसके अंदर वाला? ग्रेविटी। सो द पार्टिकल मूव्स अपवर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज है। Decrease। कल क्या था? ऐसे फेंक रहे थे, वेलोसिटी क्या आ रहा था? घट रहा था। घट रहा था। घटते 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 कितना हो गया? जीरो जीरो ने बाद अब क्या होगा? नीचे आ नीचे गिरने लगेगा। जी। वही हो रहा है यहाँ पर भी। वर्टिकल मोशन, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, लेकिन जी लग रहा है, तो वेलोसिटी ऊपर जाते 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 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर वही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो Decrease। जाएगा। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना है y डायरेक्शन में? u sin u sin थीटा कितना है? u sin u थीटा से ऊपर। थीटा एंगल पे u से लेके x डायरेक्शन में u cos थीटा कंपोनेंट करेंगे तो, जी। और y डायरेक्शन में u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है y डायरेक्शन में? u sin थीटा। और एक्सेलरेशन हमेशा है कि कितना है? जीरो g के बराबर है। नीचे गिर रहा है। नीचे हमेशा है ना जी g के बराबर है कि नहीं? कोई काहे गिर रहा है नीचे? जी काहे गिर रहा है? ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या बोलते हैं? जी g क्या बोलते हैं? माइनस क्यों लिया पता है ना? ऊपर वाले को प्लस नीचे वाला डायरेक्शन डायरेक्शन में माइनस, है, ठीक नीचे है। वाले को माइनस लिया जाता है। तो ये g उसका मैग्नीट्यूड g होगा, वो तो डायरेक्शन डिपेंड करता है कि किधर से, मतलब तुम ऊपर पॉजिटिव मार रहा है कि नीचे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा g ही रहेगा। g कितना चीज के बराबर होता है? g का वैल्यू कल भी लिखा था, बताओ पहले भी बताएगा था। 9.8। 9.8 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होता ठीक है। सवाल बनाने में 10 ले लेते हैं। तो मान लो टाइम यहाँ पे x डायरेक्शन में क्या था वेलोसिटी? x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था? नया चैप्टर है कि u बात cos पे थीटा ध्यान दो कितना तो था? समझ में आएगा। क्या था? u cos थीटा u cos थीटा था कि नहीं? घर पे और भी यहाँ जाके पे वीडियो पूरा लेक्चर मोशन देखना में, पूरा। पूरा मोशन में क्या था? ये कांस्टेंट जी कांस्टेंट था। काहे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो जीरो था। देखो v बराबर क्या होता है? u प्लस 80 है कि नहीं? जी तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी क्या है x डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन u sin cos u sin सॉरी u cos, सही बात, u cos थीटा। जी ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है? जी जीरो। ये पूरा टर्म कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना आता है? u cos थीटा ही u आता है। cos थीटा। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी क्या है? पूरा मोशन में कांस्टेंट। Constant। ठीक है, लेकिन वर्टिकल मोशन के केस में यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि नहीं? तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा और उसके डाउनवर्ड, तो मतलब तो घटेगा वेलोसिटी। तो अगर मान कोई t टाइम पे निकालना होगा, तो हमारे पास फार्मूला है v बराबर u प्लस 80 80। ठीक है, जी तो v बराबर यहाँ u क्या है? u sin थीटा है कि नहीं? और एक्सेलरेशन क्या है? माइनस g, और t टाइम पे t, तो v बराबर u sin थीटा माइनस gt। कोई भी t टाइम पे अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना होगा, ये फार्मूला लगा देंगे, है कि नहीं? यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे g है ना हाँ। y डायरेक्शन में। यहाँ तो जीरो था, तो वेलोसिटी क्या आ गया? x डायरेक्शन में कांस्टेंट आ गया। लेकिन y डायरेक्शन में जी g है एक्सेलरेशन। हाँ। वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, ताकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए और किसी t टाइम पे निकालने के लिए u sin थीटा माइनस G gt आएगा। क्या आएगा? u sin थीटा माइनस gt।
किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा u sin थीटा माइनस gt, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, पहले ही बताया है 1D में, ठीक है। तो यहाँ पे u क्या है, u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ एक्सप्रेशन किसके बराबर माइनस g t स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ प्लस ये माइनस है तो क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है।